नमस्कार दोस्तों। नया कप्तान, नया है ढंग। क्या किस्मत है भारत के संग? लगता तो ऐसा ही है। गुवाहाटी में टेस्ट मैच शुरू हुआ और पहले दिन के खेल का अंत हो चुका है। साउथ अफ्रीका का स्कोर है 6 विकेट पर 247 रन। भारत ने टॉस आज फिर हारा और दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज पिच वैसी नहीं थी जैसी कलकत्ता की पिच थी। अच्छी बैटिंग विकेट है और जो दक्षिण अफ्रीका ने ये 247 पर 6 विकेट गंवाए हैं, इसमें 2 विकेट बबूमा और मुल्डर ये खराब स्ट्रोक मारकर आउट हुए हैं। बाकी कुछ अच्छी गेंदबाजी का परिणाम था, अच्छी कैचिंग का परिणाम था, जो भारत आज इस मुकाम पर खड़ा है कि दक्षिण अफ्रीका को दूसरे दिन से चुनौती देने के लायक खड़ा हो जाएगा। शुरुआत दक्षिण अफ्रीका ने बहुत अच्छी की और पहले विकेट के लिए 82 रन की भागीदारी मार्करम और रिकल्टन ने की। लेकिन यहां पर कप्तानी का शानदार नमूना दिखाया ऋषभ पंत ने। लंच से पहले स्कोर था 82 रन, कोई आउट नहीं, और मार्करम और रिकल्टन दोनों बहुत अच्छा लग रहा था खेलते हुए। लग नहीं रहा था कि भारत लंच से पहले कोई विकेट ले पाया है। यहां पर जसप्रीत बुमराह को 1 ओवर के स्पेल के लिए लंच से पहले ऋषभ पंत वापस लेके आए, जो उनका मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। बुमराह ने ओवर की 5वीं गेंद पर जब मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया तो भारत को पहली सफलता मिली लंच से पहले। लंच के बाद आते ही कुलदीप यादव की दूसरी गेंद को ऋषभ पंत ने रिकल्टन का कैच पकड़कर स्कोर कर दिया 82 पर 2। मतलब लंच के पहले और लंच के बाद, लंच से 2 गेंद पहले विकेट गिरा और लंच के बाद दूसरी गेंद पे विकेट गिरा। लेकिन फिर भी स्टब्स और बबूमा अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आए। उन्होंने 166 तक का स्कोर लेकर गए। लेकिन यहां पर कुलदीप यादव की फिरकी के जाल में फंसे बबूमा और उन्होंने मारने के चक्कर में एक खराब स्ट्रोक खेले और यशस्वी जायसवाल ने आगे की तरफ गिरते हुए एक बेहद शानदार कैच पकड़ा। अब स्टब्स और मुल्डर क्रीज पर थे, स्टब और जॉर्जी क्रीज पर थे। लेकिन स्टब्स को जब 49 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने केएल राहुल के हाथों कैच कराया तो ये एक बेहद शानदार सफलता थी। टी के समय दक्षिण अफ्रीका ने जहां सिर्फ 2 विकेट गंवाए थे, अंतिम सेशन में उन्होंने रन तो जरूर 90+ बनाए पर 4 विकेट गंवा दिए। लेकिन यह दक्षिण अफ्रीका का स्कोर मार्करम 38, रियान रिकल्टन 35, ट्रिस्टन स्टब्स 49 तथा बबूमा 41, टोनी जॉर्जी 28, वुआन मुल्डर 13 और मुथुसामी 25 रन पर नाबाद है और काइल वेरेन 1 रन पर नाबाद है। अब जब कल दूसरे दिन का खेल शुरू होगा तो भारत के हाथ में होगी नई गेंद और उनके सामने होंगे ये 2 विशेषज्ञ बल्लेबाज और बाकी के पुछल्ले बल्लेबाज। भारत अगर कल इनको अच्छी तरह से निपटा दे, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत जल्दी, मतलब 4 रन में ही 4 आउट हो जाएंगे। पिच अच्छी है दक्षिण अफ्रीका का, भारत के अच्छी बॉलिंग के सामने ये स्कोर है 247 पर 6। भारत ने आज बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया और इसीलिए इस पिच पर जो बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रही है। वैसे तो पता चलेगा जब भारत बल्लेबाजी करेगा कि ये बल्लेबाजी के लिए कितनी अनुकूल है। तो लेकिन आज ऋषभ पंत ने 2 ऐसे वक्त पे, जब पहले तो उन्होंने बुमराह को लंच से पहले ओवर कराया और अंत में जब मोहम्मद सिराज के हाथ में गेंद पकड़ाई तो जाते जाते जॉर्जी को ले गया। अब बैटर लाइट की वजह से मैच खत्म हुआ 4 बजे के आसपास। यही वक्त होगा, 81 ओवर का खेल हुआ आज के दिन में। 9 ओवर बाकी रह गए थे, 81 ओवर का खेल आज कुल हो पाया। लगभग रोज इतना ही खेल होगा। तो नए कप्तान के रूप में ऋषभ पंत ने आज प्रभावित किया है। अगर कप्तानी का बोझ उनकी बल्लेबाजी पे ना पड़े, लेकिन एक बात और भी हो सकती है कि कप्तानी उनको जिम्मेदारी देगी बल्लेबाजी में, वो
मेरे को नहीं लगता कि इस बार ऐसे अरे पैरे शॉट मारकर आउट होंगे जैसे कलकत्ता में हुए थे। तो इस वक्त भारत की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, मजबूत लग रहा है भारत। अगर दक्षिण अफ्रीका को 300 से नीचे ये रोकने में कामयाब हो गए, उसके बाद इन्होंने वो गलती नहीं की जो मुल्डर और बबूमा ने की थी कि शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवाया। इनको ये सोचना भी 4 दिन का खेल बाकी है, जितना भी समय मिला। कल अगर भारत ने दक्षिण अफ्रीका के स्कोर के आधे भी बना लिए तो तीसरे दिन भारत के पास मौका होगा दक्षिण अफ्रीका की लीड को कवर करके उसके बाद अपनी लीड देने का, तभी भारत के पास मौका बनेगा। अगर भारत ने भी खराब बल्लेबाजी का परिचय दिया, उनके बल्लेबाजों ने भी इस तरीके के शॉट खेल के अपने विकेट गंवाए, तो मुश्किल में रहेंगे। क्योंकि अगर दक्षिण अफ्रीका ने इस टेस्ट मैच में लीड बना ली तो थोड़ी बहुत ग्रिप और टर्न पहले दिन से ही मिल रही है बॉलरों को। तो उन्होंने इस बार मुथुस्वामी भी खिलाया, उनके पास 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर हो जाएगा, हार्बर, मुथुस्वामी और केशव महाराजा। तो अब भारत को ये सोचना पड़ेगा कि भारत का शुरुआत बैटिंग की कैसे होती है। मेरे ख्याल से इस टेस्ट मैच में मेरे को लग रहा है यार, ये जो हमारा जायसवाल है ना, ये जरूर पटाखा करेगा कल टेस्ट मैच में। और बड़ी बात नहीं है कि अगर शाम तक ये खेल गया तो ये अपना शतक भी पूरा करेगा और भारत को एक मजबूत स्थिति में डाल देगा। बाकी ऋषभ पंत ने आज अपनी कप्तानी से जितना प्रभावित किया है, कल उतना ही प्रभावित अगर अपनी बल्लेबाजी में करने में कामयाब हो गए तो भारत ये टेस्ट मैच में बढ़त की स्थिति में आ जाएगा। बाकी आज ऋषभ पंत ने कप्तानी अच्छी की, साथ में भारत ने बॉलिंग भी अच्छी की, टाइट लाइन एंड लेंथ से गेंद की, लूज शॉट्स, लूज बॉल्स नहीं दिए, आसान रन लीक नहीं किए। एक केएल राहुल ने मार्करम का कैच आज सवेरे जरूर छोड़ा था, लेकिन उसके अलावा बाकी सब चांस इन्होंने बनाए। और ये भी अच्छा है कि मार्करम का कैच अधिक महंगा नहीं पड़ा। और भारत की टीम ने आखिरी सेशन में जो वापसी की है, इसको पूरी तरह से कल अगर जसप्रीत बुमराह शुरुआती झटके दक्षिण अफ्रीका को देने में कामयाब हो गए तो हो सकता है दक्षिण अफ्रीका की टीम 275 रन पर ऑल आउट हो जाएगी। उसके बाद अगर भारत सही तरीके से बैटिंग करेगा तो कल 250 के आसपास भारत भी बना सकता है। अब उनके पास जॉनसन के अलावा मुल्डर है गेंदबाज, कॉर्बिन बोस्ट को उन्होंने इस टेस्ट मैच से विदाई दे दी है। तो भारत अगर गुवाहाटी में मैच जीतना चाहता है तो उन्हें कम से कम दूसरी पारी, अब जो अपनी पहली पारी होगी भारत की, उसमें दक्षिण अफ्रीका पे एक मजबूत बढ़त बनानी आवश्यक है। तो भारत को जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी और ये दिखाना होगा कि पहले जो 2015 से 2020 तक भारत ने लगातार अपने घर पे जीत दर्ज की है, वो कोई तुक्का नहीं थी, मजाक नहीं था, वो सचमुच में भारत की क्षमता थी। इसी वजह से भारत को हराने का सपना हर एक टीम लेकर आती थी और उनका सपना चूर चूर हो जाता था। अपवाद रहे हैं पिछले वर्ष न्यूजीलैंड का सीरीज, उसमें उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि भारत हारेगा, लेकिन फिर भी भारत हार गया। ये गौतम गंभीर की नीतियों की बदौलत, जो एक बार उन्होंने तेज ट्रैक मांगा उस पर भारत बंगलोर में हारा, दूसरी बार उन्होंने टर्निंग ट्रैक मांग लिया, वो पहले दिन सही, मतलब टॉस ये जीतते नहीं है। टर्निंग ट्रैक का तुमको सबसे ज़्यादा फायदा तब मिलता है अगर तुम टॉस जीत के पहले खेलो, टॉस इनको जीतना नहीं आता। तो मैं कल आशा करूंगा कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दक्षिण अफ्रीका को 350 और 300 तक रोक देंगे और उसके बाद भारत की अच्छी बल्लेबाजी क्षमता को देखते हुए मैं आशा करूंगा कि वो 100 रन के आसपास बढ़त ले लेंगे और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका जब दोबारा बैटिंग करने के लिए आएगा तो उनको दबाव में लाकर मैच जीतने की कोशिश करेंगे। चलो जो भी होगा, अब दूसरे दिन का खेल जब होगा तो दूसरे दिन के अंत में फिर हम कल आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।